समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदैव। नमो नमः शंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मनुश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने वाली है, क्योंकि अज्ञान ये सबसे बड़ा दुख है और सम्यक ज्ञान के अभाव में आत्मा का कल्याण असंभव है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मनुश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है। निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले हैं। ऐसे उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा आप भी जानने का प्रयास करें और अपना समीचीन निकल भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका आरोग्य प्रतीक्ष में सम्यक समाधान का प्रारंभ करते हैं। आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, घी के दीपक जलाने का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आपने अपने प्रवचन में कहा था कि भगवान के सामने तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की हम करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। व्यक्ति के जीवन में कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हुआ करते हैं जिनके अच्छे बुरे प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का जीवन अच्छा बुरा होता हुआ देखने में आता है। और ये मात्र आगम का ही कथन नहीं, अपितु इस आगम के विषय को या आगम की बात को वर्तमान में विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध से प्रभाव डालने वाला अवश्य ही हुआ करता है। जैसे श्रावकों के लिए मंदिर में जो बहुत सारे कार्य बताए जाते हैं, अभिषेक, पूजन, आरती, घंटानाद आदि आदि, इन सभी के पीछे जेनेटिक साइंस या वीतराग विज्ञान यही समझाता है कि इनका व्यक्ति के जीवन में, श्रावक के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। और जैसे घी, दूध आदि ये द्रव्य किन्हीं कारणों से शुभ माने जाते हैं, या कहीं यात्रा के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको दूध, घी आदि दिखता है तो वो शुभ संकेत माना जाता है। वही कुछ शुभ कार्य को जाते हुए तेल दिखता है तो उसे अशुभ माना जाता है। तो इन द्रव्यों का कुछ प्रभाव देखने से, रखने से अवश्य ही पड़ता है।
रही बात मंदिर में भगवान के सामने घी के दीपक और मात्र भगवान ही के सामने नहीं, कायदा तो यही है दीपक जब भी होगा वह घी का ही होना चाहिए। जिनके पास घी के दीपक जलाने की शक्ति नहीं है, मतलब घी लगाने की दीपक में शक्ति नहीं है, उनके लिए तो फिर भी तेल आदि की व्यवस्था कही जाती है, पर शुद्ध द्रव्य घी है और घी का ही दीपक शुभ कार्यों में स्वीकार किया जाता है। शुभ कार्यों में तेल का दीपक किसी प्रकार से शुभ माना ही नहीं जाता। इसलिए पहली बात, शुभ संकेत, शुभ कार्य, शुभ निमित्त के रूप घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। घर में भी आपने देखा होगा, जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो वहाँ भी घी के दिए से ही आरती होना, घी का दिया प्रज्वलित करना आदि सब कुछ कहा जाता है। और वो भी घी का दिया किसी कटोरी, किसी थाली में नहीं, अपितु उसके लिए भी विशेष स्थान या विशेष कटोरा बर्तन कहा है। जैसे घी का दिया आपने कभी देखा होगा तो वह एक तो मिट्टी के दिए में होता है या दूसरा चांदी के आरती या चांदी के ही बर्तन में होता है। इन सब का एक रहस्य केमिकल रिएक्शन के रूप से आज का विज्ञान भी एक्सेप्ट करता है, जिसे ऑक्सीडेशन या एक मैकेनिकल रूप से स्वीकार किया जाता है कि चांदी, घी और गर्मी यानी जो दीपक की लौ है, इनके माध्यम से जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जो निगेटिविटी है या नकारात्मकता है वह नष्ट होते हुए उस घी के दिए से जो चांदी या मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी में रखा, बर्तन में रखा है, उससे विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस विशेष ऊर्जा के माध्यम से ही वहाँ जो नकारात्मकता है दूर होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनती है। अनुभव करने की आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ घी का दिया लगाकर कुछ मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, भक्तामार आदि भी पढ़ा जाता है, तो वहाँ की एक ऊर्जा की लेवल विशेष तौर पर ऊंचाई को पहुँचते हुए देखने में आती है। इसलिए ये पक्का मानना, जो भी आगम में विधाएं बताई है उसके पीछे हमारा जेनेटिक साइंस, वीतराग विज्ञान है, जो स्पष्ट आज का विज्ञान जिसे स्वीकार करता है। ऑक्सीडेशन हो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की ये व्यवस्था है, इन सब के कारण से ही घी का दिया ही मंदिर में शुभ कार्यों में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा करते हैं। आचार्य पट्टाचार्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री महर्षि, मेरा प्रश्न है कि विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं तो चक्रवर्ती भी होते होंगे। अगर चक्रवर्ती होते हैं तो कौन से 6 खंड की विजय करते होंगे? नमोस्तु महर्षि। विदेह क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हुआ करते, वहाँ हमेशा ही चौथे काल की स्थिति होने के कारण से ये जो अन्य भी महापुरुष, शलाका पुरुष आदि आगम में कहे गए हैं, उनकी भी व्यवस्था समान रूप से वहाँ होती ही होती है। जैसे चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि की जो व्यवस्था चौथे काल में हमारे भरत विदेह क्षेत्र में होती है, ऐसी ही विदेह की व्यवस्था, मतलब विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर होने के कारण से चौथे काल की अपेक्षा से हमेशा ही रहती है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ जो 32 नगरियाँ कही जाती है, विदेह क्षेत्र कोई छोटा नहीं है। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र से कई अधिक गुना वह स्थान क्षेत्रफल की अपेक्षा से, नगरियों की अपेक्षा से आगम में वर्णित है। उसके विषय में बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से तीर्थंकर की व्यवस्था है। जो 32 नगरियाँ कही जाती है, उनमें से जो 20 तीर्थंकर कहाँ कैसे है, उनमें होने वाले अन्य शलाका पुरुष, महापुरुष, चक्रवर्ती आदि आदि, उनकी भी व्यवस्था बहुत विस्तार से समझनी होगी, क्योंकि समय का अभाव है। कैसे उसकी नगरों की व्यवस्था होती है, क्योंकि 6 खंड मात्र भरत ऐरावत ही नहीं, वहाँ पर 6 खंडों की व्यवस्था है। जैसे यहाँ गंगा सिंधु के कारण से और बीच के उस कुलाचल पर्वत के कारण से 6 भाग भरत क्षेत्र के होते, ऐसे ही उन नगरियों में भी विभाग होते हैं, जिनको आर्य खंड, म्लेच्छ खंड आदि अनेक प्रकार से स्वीकार किया जाता है।
क्योंकि अल्प समय होने से उसे उतना विस्तार से समझाया नहीं जा सकता। पर ये पक्का मानना, इन सभी सलाखात पुरुषों की या महापुरुषों की व्यवस्था वहाँ भी देखने में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन, महावीर ट्रेवलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। अगले समीचीन विकल्प। जी 108 आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। हे महाराज श्री, मेरे मन में शंका है। कहावत या सुना है हमने, जो होना है सो निश्चित है। अगर ये कहावत या उक्ति सही है महाराज जी, तो फिर कर्म क्यों करें या पुरुषार्थ क्यों किया जावे? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये जो पंक्ति आपने सुनी है ये बिल्कुल सत्य है, पर ये अगर एकांत से स्वीकार की जा रही है तो ये बात गलत है। क्योंकि हमारे जिनागम में जो भी कथन होता है वह पूर्ण रूप से अनेकांत से होता है। जो कुछ केवली भगवान ने देखा है वो सत्य है, सत्य ही उन्होंने जाना है, सत्य ही कहा है। वो निश्चित होने पर भी उसका जो दूसरा पक्ष है, मतलब उसका दूसरा पक्ष ये है कि उन्होंने क्या जाना ये आप तो नहीं जानते, उनके ज्ञान में निश्चित हो चुका है। इसलिए श्रावकों को, व्यक्तियों को या सभी जीवों को पुरुषार्थ रूपी कर्म करना आवश्यक कहा जाता है। ये जो एकांत पक्ष वाले हैं उनका एक ही पक्ष और एक ही कथन है कि जब निश्चित है ही तो काल लब्धि आ जाएगी, समय आएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर ये बात उसके प्रत्युत्तर में समझनी होगी कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस निमित्त से होगा। ये सब कुछ आपके लिए यानी करने वाले के लिए अनजान है। इसलिए प्रत्येक छद्मस्थ जीव को पुरुषार्थ करना, कर्म करना परम आवश्यक है। अन्यथा आप भी उन्हीं व्यक्तियों के समान एकांतवादी कहलाएंगे जो मात्र एक ही बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, जो निश्चित है वही होना है, और वे प्रमादी आलसी होते हुए अपने पुरुषार्थहीनता को ही कहीं न कहीं कर्म पर छोड़ते हुए, कर्माधीन होते हुए अपने आप के साथ और आगम के साथ छल कर रहे। इसलिए अनेकांत से दोनों पहलुओं को समझना होगा। मतलब ये जितना सत्य है कि जो देखा वीतराग ने वो होरी वीरारे आदि, ये जो कुछ भी कहा जाता है ये भी 100% सही है। पर ये एक सिक्के की एक बाजू है, और दूसरी बाजू ये है कि क्या लिखा, क्या जाना, क्या नहीं है, ये सब कुछ हमारे लिए अज्ञान है, अज्ञात है। इसलिए हम सभी को पुरुषार्थ करना, कर्म करना आवश्यक है। दोनों पहलुओं को एक साथ समझना होगा। दोनों पहलू जब एक साथ होते हैं तभी सिक्का होता है। ऐसे ही अनेकांत के दोनों पहलू साथ है तो ही सत्य अनेकांत रूपी समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशुल जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प करें। जी के चरणों में नमोस्तु। जैसा हम लोग को पता है कि आज हमारे लखनऊ का बहुत सौभाग्य है कि आज हम लोग महाराज जी का 16वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। तो उसी से मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि आज तक आपने 16 दीक्षा दिवस जैसे पूरे हुए हैं, तो आज तक आपने क्या अनुभव किया है इस दीक्षा के बाद और क्या आपने पाया है, कृपया हमको बताएं। नमोस्तु महाराज। 16 वर्ष में दीक्षा से आज तक हमने क्या खोया, क्या पाया, ये मैं आपसे आपके प्रश्न के माध्यम से ही जानना चाहता हूँ। आपको ही प्रश्न पूछकर जानना चाहता हूँ। आप भी लगभग 3-4 महीने से गुरु से जुड़े हैं, तो आपने 3-4 महीने में क्या पाया, क्या खोया, क्या आप शब्दों में बता सकते हैं? जब 4 महीने का समय आपने गुरु के सानिध्य में बिताया, गुरु की मित्रता और उपकार को प्राप्त किया, तो वह अल्प समय आप अल्प शब्दों में नहीं कह सकते। तो 16 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया, ये शब्दों में कहना संभव नहीं है। पर फिर भी गुरु के अनंत 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 उपकार हमारे जीवन में हैं, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ एक मुनिराज और मोक्ष मार्गी बनकर धर्म प्रभावना के साथ आत्म प्रभावना करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये भले ही भावों की अभिव्यक्ति शब्दों में कर पाए नहीं कर पाए,
पर यह सत्यता है कि जो पाया है वह अद्भुत है और जो खोया है वह हमारी भूलें है, गलतियां है। और बिना खोए बिना पाए जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। गुरु से जो पाता है वही जानता है और गुरु से जो खोता है वही जानता है कि उसने क्या पाया क्या खोया। इसलिए जो भी पाया जो खोया है वह वास्तव में अद्भुत चीज़ों को हमने प्राप्त किया। और जितनी गलतियाँ, जितने पाप, जितना विपरीतता को आज तक जीवन में प्राप्त किया था, उन सबको छोड़ते हुए हमने बहुत कुछ गुरु के उपकारों को प्राप्त किया। वह अनुभूति उस गूंगे की मिठाई की तरह है। जैसे गूंगा मिठाई खाता तो है पर शब्दों में कह नहीं सकता, ऐसे ही वह 16 वर्ष की मोक्ष मार्ग की गुरु उपकार, गुरु मित्रता, गुरु वात्सल्य की अनुभूति शब्दों में कहना संभव नहीं है। पर जो आपने 3-4 महीनों में शायद अनुभव किया होगा, वह अनुभव ही आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि 16 वर्षों में गुरु से हमने क्या सीखा, क्या पाया और क्या आपको देने का प्रयास किया। क्योंकि जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगा है, वह मेरे गुरु का है, अन्य किसी का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कामनी जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश। अगले समीक्षण विकल्प को बोलिए सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा पुण्य किया गुरुवर जिससे मुझे और मेरे परिवार को आपके जैसे गुरु मिले, और आगे ऐसा क्या करें जिससे आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर एवं हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। हे गुरुवर, हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। माँ, कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के नियोग से ही ये गुरु शिष्य की जोड़ी बनती है। और पिछले पर्याय में, पिछले दिनों में कहीं ना कहीं ऐसा हम सभी का नियोग होगा कि जो उस समय पर भावना भाई थे, वह भावना शायद इस पर्याय में, इन दिनों में फलीभूत होते हुए गुरु शिष्य के इस मधुर संबंध में उद्घाटित होते हुए दिख रही है। ये पिछले पर्याय में की गई गुरु सेवा, गुरु की सेवा के साथ साथ विशेष भावना का नियोग रूप फल प्राप्त हो रहा है, जो कि ये गुरु शिष्य की मधुर जोड़ी इस संसार में संबंधों को तोड़ते हुए भी, जोड़ते हुए भी बंध से मुक्त करने वाली हुआ करती। और रही बात आने वाले समय में, अगर ऐसा ही गुरु शिष्य के मधुर संबंध को आपको जीवन में बनाए रखना है, तो जैसे कुछ समय पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ दोहराई थी, उन पंक्तियों को हमेशा याद रखना कि कितनी ही विकट समस्या, कितने ही विपरीत परिणाम भी क्यों ना आ जाए, पर गुरु के प्रति का विश्वास कभी मत खोने देना। क्योंकि गुरु का विश्वास, गुरु प्रति विश्वास शिष्य का तो कार्य हो सकता है, पर गुरु का भी विश्वास शिष्य पर हमेशा बना रहे, यही पुरुषार्थ करते रहना, तो कभी गुरु का आशीष, गुरु की अनुकंपा कम नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से महावीर गंगवाल। अगले समीक्षण विकल्प को हे गुरु श्रेष्ठ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे भी मन में आया कि सम्यक समाधान पे मैं भी एक प्रश्न पूछूं। हमने सुना है कि जब इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदलती है, लेकिन वक्त करवट बदलता है तो दशा बदल जाती है। और अगर पूर्व में बांधे हुए कर्म हमें इस पर्याय में भोगना ही भोगना है, तो हम लोग जो ये इतने शगुन देखते हैं कि आज बुधवार को इस दिशा में नहीं जाना, बृहस्पतिवार को ये नहीं करना, इतने बज के इतने मिनट का मुहूर्त है तो इस मुहूर्त में ही ये काम शुरू होना, तो इन मुहूर्त का देखने का क्या औचित्य है? क्योंकि कर्म अगर बांधे हुए हैं पूर्व पर्याय के तो वो उदय में आने ही आने हैं, ऐसा गुरुमुख से ही सुना हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, अति कृपा होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि व्यक्ति के जीवन में निमित्त नैमित्तिक संबंध से बहुत सारा प्रभाव, दुष्प्रभाव भी पड़ते हुए देखा जाता है। और उसी की बदौलत जो हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने निमित्त शास्त्र रूपी एक विद्या प्रदान करने का प्रयास किया है, उन निमित्त शास्त्रों के अंतर्गत ही ये ज्योतिष, शकुन, अपशकुन
आदि सब कुछ विधाएं हमारे वीतराग विज्ञान जिनागम में प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कोई भी कार्य जिन आगम के बाह्य नहीं है, ये मुहूर्त देखना, शकुन अपशकुन देखना, ये अगर हद तक किया जा रहा है, मतलब विवेकपूर्वक किया जा रहा है, तो कोई दोष नहीं है। पर आज इन्हीं बातों को लेकर, चाहे वह वास्तु विज्ञान हो, चाहे अन्य कोई व्यवस्था शकुन अपशकुन ज्योतिष आदि की हो, जो आज इन बातों को लेकर पागलपन सा छाया है, ये पागलपन कहीं आगम में नहीं लिखा है, उसकी मर्यादा होती है। जैसे आप कह रहे हैं कि कर्मों का होना पक्का है, तो कर्म क्षेत्र विपाकी, पुद्गल विपाकी आदि अनेक प्रकार के होते हैं, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन्हें ही निमित्त कहा जाता है। तो पर निमित्त, स्वनिमित्त अनेक प्रकार के निमित्त हुआ करते हैं। जैसे छींक आना, स्वयं को ही छींक आ गई, तो उसका भी शकुन अपशकुन कहा जाता है। छींक आने से कुछ नहीं हुआ है, पर जो होने वाला है उसके लिए संकेत रूप कार्य हुआ करते। जैसे ज्योतिष भी है, ज्योतिष विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है, कर्मों के लिए, अच्छे बुरे कर्मों के उदय के लिए, उनको बदलने के लिए कहीं ना कहीं ये निमित्त बनते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इसलिए जो भावों की विशुद्धि के साथ अगर इन बातों को नहीं देखता है, तो कई बार उनकी जीत होते हुए भी अपशकुन के बाद देखा जाता है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी सब कुछ होने के बाद भी अपशकुन को जानते हुए भी पुरुषार्थ पुनः करता है। जैसे रावण का दृष्टांत आपने पद्म पुराण में पढ़ा होगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अपशकुन होने के बाद भी वह युद्ध के लिए निकला और हार ही हो गई। तो ये पुण्य पाप ही सर्वथा नहीं है। जैसे पुण्य पाप कर्म भी आत्मा के लिए फल देने के लिए निमित्त है, ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जैसे दूसरे व्यक्ति का छींकना, ये वहाँ का द्रव्य निमित्त हो गया। कोई ऐसा घटनाक्रम वहाँ पर हो गया, समय अच्छा नहीं है, काल अच्छा नहीं, तो एक काल रूपी निमित्त हो गया। तो ये चारों निमित्त व्यक्ति के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से प्रभावशाली होते हैं, कभी अच्छे भी कभी बुरे भी। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही कर्म उदय में आते हैं, क्योंकि कर्म उदय में आने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये सभी निमित्त बनते हैं, और उनके कारण से ही बहुत बड़ा पाप भी अल्प में निकल सकता है, या कभी थोड़ा सा पाप भी बहुत बड़े रूप में भी फलीभूत होता है। ये प्रभाव उन द्रव्यों का, क्षेत्रों का देखने में आता है। जैसे मंदिर में बैठा है, कोई जाप कर रहा है, और अचानक कोई पाप कर्म उदय में आया और बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, तो कई बार ऐसा होता है आरती करते करते हाथ जल गया, तो पूरा शरीर जलने वाला था, कर्म तो उदय में आ गया, पर जो इतना बड़ा पाप उदय में आना था वह क्षेत्र बदलने के कारण से अल्प उदय में आकर समाप्त हो गया। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक का संबंध जीव के साथ होने के कारण से ही ज्योतिष, शकुन अपशकुन आदि सभी विद्याओं को हद तक, सीमा तक, विवेक तक स्वीकार करे, उसके पीछे पागलपन करना ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संगीता जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। चर भगवान विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुंशी द्वय की त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु मेरे और मेरे परिवार की। भगवान, मेरा एक प्रश्न है जो बहुत समय से मेरे मन में गूंज रहा है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक हमने धन कमा दिया, या 7 पीढ़ी ही हमारी सुखी रहेंगी। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 7 पीढ़ी ही क्यों बोलते, 8 पीढ़ी या 10 पीढ़ी क्यों नहीं बोलते? दूसरा महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो भगवान के पादमूल में बैठ करके नित्य प्रति दीपक चांदी के उसमें घी के द्वारा लगाया जाता है, उनका क्या पुण्य होता है? ये मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। माँ, घी के दिए का चांदी के बर्तन आदि में फल अभी अभी कुछ मिनट पहले शायद आप सुन नहीं पाए, उसको बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया आगम के परिप्रेक्ष्य में। रही बात 7 पीढ़ी की, तो 7 एक ऐसा अंक उपस्थित हुआ है जो सामान्य रूप से चलन में आया है, या जिसे फॉर्मेलिटी में स्वीकार किया जाता है। 7 समुंदर पार
या 7 तत्व, 7 खंड आदि आदि 7 ये अंक विशेष रूप से सर्वत्र व्यवहार में भी, आगम में भी स्वीकार किया जाता है और बोली चाली में यही देखने के लिए आता है कि 7 पीढ़ी की व्यवस्था करके रखी है। ये मात्र कहने का विषय है, इसके पीछे कोई आगम का तर्क प्रमाण प्राप्त नहीं होता। कोई 10 पीढ़ी की भी कह सकता है, कोई 5 पीढ़ी का भी हो सकता है, इसलिए ये पक्का माने ये मात्र कहने का और सुनने का, समझ में आने का ही विषय है, व्यवहारिकता का विषय है, औपचारिकता का विषय है। सत्यता ऐसी नहीं है कि 7 ही पीढ़ी की व्यवस्था है, क्योंकि 7 क्या, व्यक्ति को ये नहीं पता है अगली पीढ़ी ही 7 पीढ़ी का मतलब 6 पीढ़ी का खा जाएगा कि 10 पीढ़ी तक चलेगा। ये तो कहने में आने वाला विषय है, इसका कोई आगम प्रमाण आगम तर्क नहीं है। कहने में तो कुछ भी आ सकता है, जो चलन में चल पड़ा वही कहने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।